पहले ही इन्होंने सुन लिया होगा कि नो बॉल है। हालांकि नो बॉल का जो फैसला है वो थर्ड अंपायर करते हैं। और अब दोबारा इस समय बातचीत हो रही है और देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पर अब दोबारा बैटिंग करने का मौका मिलेगा। बल्लेबाज इस समय तैयार हैं। अब यहाँ पर संजू सैमसन गेंदबाजी करेंगे। गेंदबाज कुलदीप यादव, फ्री हिट है ये, यानी कि दूसरी गेंद अब आएगी इस ओवर की, फ्री हिट। संजू सैमसन स्ट्राइक देने के लिए तैयार है 49 रनों पर बैटिंग करते हुए। इस ओवर की दूसरी गेंद करेंगे कुलदीप यादव की गेंद, इस पर लेग स्टंप पर गेंद थी और ये गेंद जो कि ओवर पेस थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को भेज दिया सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। 6 रनों के लिए संजू सैमसन ने 55 रनों पर पहुंच जाएंगे और 28 गेंदों का सामना किया है। इस समय कहना गलत नहीं होगा कि कैप्टन इज ऑन अ मिशन। इस समय वाकई में मिशन पर नजर आ रहे हैं संजू सैमसन, अपनी टीम के लिए लड़ते हुए, अपनी टीम के लिए यहाँ पर जान देने को तैयार हैं। और अब तक इन्होंने 28 गेंदों पर 55 रन बनाए हैं। कमाल की बल्लेबाजी संजू सैमसन के द्वारा। आप तमाम दोस्त भी कमेंट करके बताएं, T20 वर्ल्ड कप में जब भारतीय टीम मुकाबला खेलेगी अपना पहला 5 तारीख को, प्लेइंग 11 में संजू सैमसन को रखना चाहिए या ऋषभ पंत को? कमेंट करके जरूर बताएं। गेंदबाजी करेंगे एक बार फिर से गेंदबाज कुलदीप यादव, ओवर द विकेट। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी और गुड लेंथ पर की गई गेंद थी। बैकफुट पर जाकर के बल्लेबाज ने गेंद को पंच कर दिया था। गेंद जाएगी सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। जब तक की गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, आसानी के साथ सिंगल लेने का मौका मिलेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा। अब राजस्थान की टीम का 111 रन 3 विकेट के नुकसान पर 11.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। और अब दोबारा इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे गेंदबाज। सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज एक बार फिर से अब शुभम दुबे, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और इनके लिए बाएं हाथ के गेंदबाज कुलदीप यादव की गेंद। स्लाइटेड गेंद थी, ऑफ स्टंप पर ड्राइव किया था, लेकिन कुलदीप यादव के हाथों में लगने के बाद गेंद छिटक गई और जहां पर कि कोई रन बनना नहीं चाहिए वहां पर सिंगल ले लिया था बल्लेबाज ने। यानी कि अब खाता खोल लेंगे शुभम दुबे, 1 रन पर पहुंच जाएंगे। एक गेंद का सामना किया है लेकिन संजू सैमसन स्ट्राइक देने के लिए तैयार है। इस समय 56 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए और 29 गेंदों का इन्होंने सामना किया। 5 चौके लगाए हैं, 4 छक्के भी लगाए हैं। 193 की स्ट्राइक रेट से इस समय बैटिंग कर रहे हैं। 193.10 गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज कुलदीप यादव ओवर की 5वीं गेंद करेंगे। ओवर द विकेट संजू सैमसन के लिए फ्लाइटेड गेंद थी ऑफ स्टंप पर और इस गेंद को बल्लेबाज ने ड्राइव कर दिया था लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। जब तक की गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, सिंगल लेने का मौका मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर 113 रन इस समय 3 विकेट के नुकसान पर और 11.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। इस ओवर की अब आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज एक बार फिर से कुलदीप यादव। 2.5 ओवर में 21 रन दिए हैं कुलदीप यादव ने और आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज कुलदीप यादव सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज एक बार फिर से शुभम दुबे, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, बाएं हाथ की गेंदबाज। ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ओवर की आखिरी गेंद, इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी, मिडिल स्टंप की लाइन पर बल्लेबाज फ्लिक करने के लिए गए थे लेकिन बैट और पैड में, हालांकि बैट और बॉल में तो कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद जाकर के पैड पर लगी, लुढ़कती हुई गेंद गई है बैक टू द बॉलर। रन बनाने का कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 12 ओवर के बाद इस समय स्कोर राजस्थान की टीम का 113 रन इस समय 3 विकेट के नुकसान पर और संजू सैमसन ने अब तक बनाए हैं 57 रन। कुल मिलाकर के देखा जाए 30 गेंदों का सामना किया है और अब तक 5 चौके लगाए हैं, 4 छक्के भी इन्होंने अब तक टांगे हैं। 190 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। शुभम दुबे की बात करें तो इन्होंने अब तक 1 रन बनाए हैं, 2 गेंदों का सामना किया है और 12 ओवर की समाप्ति के बाद में दिल्ली कैपिटल्स ने बनाए थे 142 रन 3 विकेट के नुकसान पर। राजस्थान ने बनाए हैं 113 रन 3 विकेट के नुकसान पर, यानी कि इस समय तकरीबन 29 रनों से आगे चलते हुए नजर आ रही है राजस्थान के खिलाफ में दिल्ली कैपिटल्स की टीम। 12 ओवर को अगर आप मुकाबले में देखें, 12 ओवर तक के मुकाबले में देखें, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है संजू सैमसन। 57 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों का सामना किया है और अब तक इन्होंने 5 चौके 4 छक्के लगाए हैं। स्ट्राइक रेट 190 का है इनका और अब गेंदबाजी में बुलाया जा रहा है रसिक सलाम को, जो कि दाहिने हाथ के गेंदबाज हैं। अब तक 1 ओवर की इन्होंने गेंदबाजी की है, 10 रन इन्होंने दिए हैं, 1 विकेट भी इन्होंने निकाला है और गेंदबाजी करने के लिए आते हुए रसिक सलाम दाहिने हाथ तक की गेंदबाज है और इस समय दाहिने हाथ के बल्लेबाज संजू सैमसन के लिए पहली गेंद करेंगे राइट हैंड ओवर द विकेट। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, धीमी रफ्तार की गेंद, ओवर पिच बॉल स्लॉट में डाल दिया था। संजू सैमसन ने गेंद को भेज दिया है सीधे इंडिया गेट पर, लंबा छक्का टांग दिया
लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में स्टेडियम के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर गेंद गई है, तीसरे मंजिल पर गेंद को भेज दिया था। धीमी रफ्तार की गेंद पढ़ लिया था संजू सैमसन ने, बैक ऑफ द हैंड से गेंद की थी और ये 99 मीटर लंबा छक्का टांग दिया संजू सैमसन ने। और इस समय स्कोर 119 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 12.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। संजू सैमसन स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है 63 रनों पर बैटिंग करते हुए। अब तक 31 गेंदों का सामना किया है और अब इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी के लिए संजू सैमसन। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, इस बार गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, तीनों स्टंप दिखा करके कट किया था, बल्ले का बारी किनारा, गेंद जाएगी सीधे थर्ड मैन के क्षेत्र में, सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए 123 रन बनाए हैं राजस्थान की टीम ने। 3 विकेट के नुकसान पर 12.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। संजू सैमसन पहुंच जाएंगे अब 67 रनों पर 32 गेंदों का सामना किया है, 6 चौके 5 छक्के और 209.38 की स्ट्राइक रेट से फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं। और शुभम दुबे की बात करें तो 1 रन बनाया है, 2 गेंदों का सामना किया है, लेकिन अब मैच में जीतने के लिए 46 गेंदों पर 99 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट 12.91 पर पहुंच गया है। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज रसिक सलाम इस ओवर की अब तीसरी गेंद करेंगे, लेकिन अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। देखा जाए तो मुकेश कुमार को रसिक सलाम की गेंद दुबले पर थी, ऑफ स्टंप पर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंदबाज के सर के ऊपर से मारा है 6 रनों के लिए संजू सैमसन ने। और इस समय धुआं उड़ा दिया संजू सैमसन ने दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों का। क्या तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और 33 गेंदों पर इन्होंने 73 रन बना दिए हैं, 6 चौके 6 छक्के और 221.21 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 45 गेंदों पर अब 93 रन चाहिए मैच में जीतने के लिए। ओवर की अब चौथी गेंद करेंगे गेंदबाज रसिक सलाम। इस ओवर में अब तक 2 छक्के 1 चौका खा चुके हैं, 16 रन इन्होंने दे दिए हैं। और ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज रसिक सलाम। संजू सैमसन तैयार हैं। इस समय ऋषभ पंत अब विकेट से बिल्कुल चिपक करके विकेट कीपिंग करेंगे। ओवर की चौथी गेंद गुडलैंड पर गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर, संजू सैमसन कट करने के लिए गए थे, लेकिन बैटर बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद जाएगी सीधे ऋषभ पंत के हाथों में, गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 44 गेंदों पर 93 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट 12.68 पर पहुंच गया है। करंट रन रेट इस समय 10.18 पर। और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज संजू सैमसन। ओवर की 5वीं गेंद करेंगे गेंदबाज रसिक सलाम। दाहिने हाथ के गेंदबाज, दाहिने हाथ के बल्लेबाज, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है। खिलाड़ी को अब शॉर्ट फॉर्मेट पर लगा दिया गया है और शॉर्ट कवर की क्षेत्र में एक खिलाड़ी को शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। ओवर की अब 5वीं गेंद करेंगे। इस बार ओवर पेस बॉल ऑफ स्टंप से बाहर थी, ड्राइव कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। अक्षर पटेल ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया, सिंगल लेने का मौका और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा राजस्थान की टीम का 130 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 12.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। संजू सैमसन ने बनाए हैं 74 रन, 35 गेंदों का सामना किया है। और शुभम दुबे की बात करें तो उस समय 1 रन पर बैठकर बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदों का सामना किया और अब 45 गेंदों पर 92 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज बाएं हाथ के अब शुभम दुबे और अब तक इन्होंने मात्र 1 रन बनाए हैं, लेकिन अच्छे बल्लेबाज हैं। राउंड द विकेट इनके लिए गेंदबाजी करेंगे रसिक सलाम। ओवर की आखिरी गेंद गुडलैंड पर गेंद थी, ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर, बैकफुट पर जाकर के गेंद को पंच कर दिया था बल्लेबाज ने। गेंद जा रही है सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। मुकेश कुमार ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया, सिंगल लेने का मौका और अब 42 गेंदों पर 91 रन चाहिए मैच में जीतने के लिए राजस्थान रॉयल्स के लिए। और ना सिर्फ ये जीत मिलेगी बल्कि जीत के साथ ही साथ टॉप 4 में क्वालिफाई करने का सुनहरा मौका राजस्थान के ऊपर में है। और वाकई में ये गर्व की बात होगी अगर राजस्थान के रजवाड़े सबसे पहली टीम बनकर के क्वालिफाई कर जाएंगे तो संजू सैमसन की कप्तानी की दात देनी पड़ेगी। और आज तो बल्लेबाजी में भी संजू सैमसन ने धुआं उड़ा दिया है। 13 ओवर की समाप्ति के बाद में दिल्ली कैपिटल्स ने बनाए थे 146 रन 4 विकेट के नुकसान पर और राजस्थान ने बनाए हैं 131 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 15 रनों से जरूर आगे चल रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, लेकिन मैच जीतेगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम इसकी संभावना बिल्कुल 50%, यानी कि 50% मैच राजस्थान के पक्ष में भी है। और यही तो इंडियन प्रीमियर लीग का रोमांच है, जहां पर हर मैच आप चश्मा लगा करके देखें, हर मैच रोमांचक होता है। लगातार बने रहे क्रिक टॉक फैमिली के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और अब ईशांत शर्मा गेंदबाजी करने के लिए आएंगे।
सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के शुभम दुबे ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार गुड लेंथ पर गेंद लेग स्टंप पर थी, बल्लेबाज ने गेंद को फ्लिक कर दिया, लेकिन बढ़िया फील्डिंग खलील अहमद के द्वारा फाइनल लेग के क्षेत्र में गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, सिंगल लेने का मौका मिलेगा और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंच जाएगा राजस्थान की टीम का 132 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 13.1 ओवर की गेंदबाजी की गई है और अब संजू सैमसन स्ट्राइक लेंगे। इस समय 74 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों का सामना किया संजू सैमसन ने। शुभम दुबे की बात करें तो इन्होंने 3 रन बनाए हैं, 4 गेंदों का सामना किया है, 29 रनों की साझेदारी हुई है अब तक 13 गेंदों में और अब दोबारा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज संजू सैमसन। 74 रनों पर इस समय बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों का सामना किया। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करेंगे गेंदबाज ईशांत शर्मा, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव किया था गेंद को, लेकिन सीधे गेंद जाएगी शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं और स्कोर अभी भी 132 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 13.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है और अब 40 गेंदों पर 90 रन चाहिए मैच में जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता हुआ हिमालय की चोटी की तरह इस समय रिक्वायर्ड रन रेट 13.50 पर पहुंच गया है। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज कप्तान संजू सैमसन। इस समय बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हुए मैन इज ऑन अ मिशन गेंदबाजी करेंगे। अब एक बार फिर से ईशांत शर्मा, शॉट ऑफ गुड लेंथ, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और इस बार गेंद को खेल दिया डीप कवर की क्षेत्र में, हवा में गेंद को खेला था। कवर की क्षेत्र में जरूर मौजूद थे अक्षर पटेल, लेकिन उनके ऊपर से 4 रनों के लिए संजू सैमसन पहुंच जाएंगे 78 रनों पर। 37 गेंदों का सामना किया है और राजस्थान की टीम का स्कोर 136 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चिंता सौरव गांगुली के चेहरे पर, परेशानी रिकी पॉन्टिंग के चेहरे पर, पसीना कौन पोंछ रहा है? ऋषभ पंत। जानते हैं कि इस मैच में बैटिंग टीम जो है वो वापसी कर सकती है और इस समय 136 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अब इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे गेंदबाज ईशांत शर्मा। क्या संजू सैमसन को फंसाएंगे? संजू का विकेट लेना बहुत जरूरी है दिल्ली कैपिटल्स की टीम को अगर मैच में जीत दर्ज करनी है तो। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ओवर पे बॉल ऑफ स्टंप पर थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए हवा में गेंद को खेला था, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में शेहोप ने गेंद को फील्ड कर दिया था एक टप्पे के बाद में, लेकिन एक ही रन मिलेगा बल्लेबाज को और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा राजस्थान की टीम का 137 रन इस समय 3 विकेट के नुकसान पर। 13.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है और अब तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज शुभम दुबे। 3 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं, 4 गेंदों का सामना किया है, 38 गेंदों पर 85 रन चाहिए इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक बनते हुए नजर आ रहा है और पूरे माहौल की बात करें स्टेडियम में, अरुण जेटली स्टेडियम में, तो इस समय पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ, टेंशन नजर आ रही है। गेंदबाजी करेंगे इस बार गेंदबाज ईशांत शर्मा की गेंद गुड लेंथ पर थी, लेग स्टंप पर बल्लेबाज ने गेंद को हवा में खेल दिया, एक टप्पे के बाद गेंद जाएगी सीधे डीप बैकवर्ड स्टैंडिंग के क्षेत्र में, सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए कमाल का शॉट खेला है और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा 141 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 13.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब पहुंच जाएंगे दुबे 7 रनों पर, 5 गेंदों का सामना किया और अब इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज ईशांत शर्मा। 2.5 ओवर में 27 रन दिए हैं। क्या अब मुकेश कुमार का इस्तेमाल करेंगे कप्तान ऋषभ पंत? उन्होंने मात्र 1 ओवर की गेंदबाजी की है, लेकिन फील्ड में बदलाव किया जा रहा है। जो थर्डमैन पर खिलाड़ी थे उनको शॉर्ट थर्डमैन पर भेज दिया गया। एक खिलाड़ी को ऑफ साइड में डीप पर कवर और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, ऑन साइड में स्क्वायर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद हैं। ईशांत शर्मा गेंदबाजी करेंगे, गुड लेंथ पर गेंद, लेकिन नेक्स्ट स्टंप से बाहर, रफ्तार कम कर दी थी, बैटर बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। बाकी का काम विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने पूरा किया और वाइड करार दिया जाएगा और इस अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा राजस्थान की टीम का 142 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 13.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और अब इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज ईशांत शर्मा। 2.5 ओवर में अब तक 28 रन दिए हैं, 37 गेंदों पर 80 रन चाहिए और अब रिक्वायर्ड रन रेट 12.96 पर आ चुका है। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज ईशांत शर्मा, दाहिने हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस समय ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे और एक खिलाड़ी को लगा दिया गया डीप पॉइंट के क्षेत्र में, शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र में मौजूद है। इस समय देखा जाए तो अब मुकेश कुमार, गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और इस बार गेंद को टांग दिया सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, लंबा छक्का शुभम दुबे ने गले लगा